नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। महाकुंभ में नहीं जाने के जो अलग अलग बहाने बनाते हैं। कहते हैं वहां जाके पता नहीं होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, नहाने धोने को, रहने को, हमारी गाड़ी पार्किंग करने को। रात को रुकेंगे कहाँ पे, आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे। जो इन समस्याओं के बारे में सोचता है उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, घर से निकलिए। आप जाइए, स्नान करके तुरंत वापस आ जाइए, कोई पकड़ के वहां नहीं बैठाएगा। जाके तो देखिए। कारण ये है कि महाकुंभ 144 सालों में ये संयोग हुआ जो प्रयाग में है। अमृत स्नान है, तो आपको इसमें जाना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि हिंदुस्तान आखिर है क्या, हिंदू धर्म है क्या। अब वहां पे जाओगे तो उसका पूर्वाभास मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वहां पे सब आपको हिंदू मिलेंगे, हिंदू धर्म को मानने वाले मिलेंगे। महाकुंभ में सब स्नान करने ही जाएंगे। कम से कम 144 साल बाद शायद आपकी कई पीढ़ियों को भी ये मौका ना मिले हिंदू धर्म के महाकुंभ में जाने का, क्योंकि राजनीतिक चालबाजियों में फंस के हिंदू धर्म और महाकुंभ को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पिछले कुछ सालों में। इससे पहले के जो महाकुंभ थे उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था, कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर था। लेकिन अब की बार कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से फुल सपोर्ट है, पूरी मदद है, पूरा समर्थन है। यह मत समझिए इस महाकुंभ में कुछ हजार आदमी आएंगे, जी नहीं, कम से कम 100 करोड़ हिंदुओं का टारगेट है जो इस महाकुंभ में जरूर शामिल होंगे। सरकार 100 करोड़ का पैमाना लेके ही चल रही है। सरकार की मैं पहली बार तारीफ करना चाहूंगा, जो महाकुंभ की इतने बड़े आयोजन की, इतने भव्य तरीके से और इतने बढ़िया तरीके से तैयारियां शुरू की हैं। हिंदू और भारत के लिए बहुत कराव का पल है। हिंदू धर्म के भक्ति भाव से जो आत्माएं, दिव्यात्माएं जुड़ी हुई हैं, जो हिंदुस्तान में अलग अलग स्थानों पे हैं। कोई हिमाचल में है, कोई किसी पहाड़ में है, कोई किसी जंगल में है, कोई किसी आश्रम में है, कोई किसी साधना में है, कोई किसी तपस्या में है। सबको महाकुंभ में आना ही पड़ेगा। तो वहां आएंगे तो सब आपको मिलेंगे, आपको देखने का मौका मिलेगा कि हिंदू धर्म वास्तव में है क्या। हिंदू धर्म आपने अभी तक टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया पे, या किसी से सुना होगा, या किताबों में पढ़ा होगा। हिंदू धर्म के साक्षात विशाल दर्शन आपको सिर्फ महाकुंभ में हो सकते हैं। इन शब्दों के एक एक पॉइंट को पकड़िए, उनकी व्याख्या कीजिए, तब आपको पता चलेगा मैं आपसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदू धर्म बहुत विशाल है। प्रयागराज में आपको अलग अलग तरह के महात्मा, तेजस्वी, साधना करने वाले और साधु महात्मा दिखेंगे, जो अलग अलग तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के मापदंड है उन पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब इनके साथ मिलोगे, इनको देखोगे, तो हिंदू धर्म का ज्ञान जो आपके पास अब है उसको चीर फाड़ करके आपके दिमाग का सतर किसी और ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। इसलिए आप प्रयागराज में जरूर शामिल हों। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या हमारा हिंदू धर्म इतना विशाल है, इतना विशाल है जिसको शब्दों में तो आप किसी भी तरह पूरा नहीं कर सकते। आप महाकुंभ में जाइए और हिंदू धर्म को अच्छी तरह पहचानिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। मैं चाहूंगा कि आप महाकुंभ में शामिल हों। चाहे महाकुंभ में आप सिर्फ कुछ पल के लिए ही शामिल हों, लेकिन शामिल जरूर हो किसी ना किसी तरीके से।